Hello, friends, and in this session, we are taking up a slot of 5 questions each, and we will try to see that how we can learn from the different elements of the answers which are being written over here. और हर बार की तरह गोल ये है कि भाई हम कैसे आंसर्स की क्लैरिटी और उनकी सिंप्लिसिटी से उनको एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में देख सकते हैं। आप नोट कर रहे होंगे ऊपर कैंडिडेट्स हैव स्टार्टेड राइटिंग इवन 8 minutes and so forth. This showcases that with time confidence comes and a person tries to put forward a positive pitch, it is appreciated. Question है, explain the meaning of budget borrowings and its role in helping the government raise funds. Also comment on its desirability. तो पहले बता दिया ऑफ बजट बोरोइंग्स क्या है, डू नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट. PSUs indirectly are asked to provide subsidies, benefits instead of government. उज्ज्वला योजना, एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनी. तो क्लैरिटी के साथ आया, लेकिन जितनी और थोड़ा सा इसको कोटेड कर सकते थे, हल्का सा का मीनिंग निकल के आ रहा है, लेकिन इट इज लिटिल फास्टर देन द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन. बेनिफिट्स एंड नीड की आपने बात की, रिड्यूस बोरिंग बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटर, बिल्कुल सही बात है. स्ट्रेटेजिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन. Improved credit ratings for the Indian economy and raising investors' confidence, thus attract more FDI. Challenges and short-term benefit to good performing PSUs might backfire, increase dependence and misuse of government. तो पहला इंट्रोडक्शन में शायद एक आध लाइन और ऐड हो सकती है, बाकी तो इट इज फिनोमिनली और सिंपली स्पीकिंग ये ट्रैक पे है, अच्छा लिखा है, बढ़िया है. It is argued GM food crops are required to ensure food security. Examine in view of concerns regarding introduction of GM crops. So very fundamental question keeps on coming very often, and ये syllabus का part है. Genetic Engineering Approval Committee apprises the usage of GM seeds in India. Commercially uses BT brinjal, but of late few concerns have emerged over usage of GM mustard DMH11. तो आपके पहले पैराग्राफ से ऐसा लगता है जैसे जीएम मस्टर्ड DMH11 जो है वो आप कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. GM mustard 11 के कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, बल्कि उसके लिए तो ट्रायल्स की बात थी, और ट्रायल्स के बाद डिफरेंट डिबेट्स या डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो बात करते हैं. तो बेनिफिट आपने बताया, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड हाई यील्ड, वेरी गुड, ठीक है, ये बात कल्टीवेशन है. गिवन ऑल द बेनिफिट्स एंड कंसर्न्स ड्यू टू लिमिटेड डेटा ऑन सेफ यूसेज. आप इसमें पूरा ग्लोबल भी लेके आ सकते हो, इसमें कनाडा, यूएस, चाइना, इनका भी आपको एक लाइन लेके आनी चाहिए थी. सुप्रीम कोर्ट डिसअप्रूव द यूज ऑफ जीएम मस्टर्ड साइटिंग पॉसिबल इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. तो ये भाषा की जगह आप कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द अवेलेबल डेटा या जो पिटीशन थी उसके बेसिस पे ऐसा बोला. सुप्रीम कोर्ट के पास भी कुछ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के पास कहाँ से हो जाएगा जब किसी के पास नहीं है, तो वो कैसे बोल देगा. तो डिसअप्रूव्ड नहीं, डिसअप्रूव्ड किया, लेकिन वो ये भी चाहता है कि आप उसको सेटिस्फैक्ट्री बनाओ और करो. तो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस सीड वेराइटीज, फॉर एग्जांपल सीड बैंक to preserve them in Antarctica, monopolization by private players and high cost of seeds against the principle. तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको आपको लिखना चाहिए था. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और इवन फार्मर ग्रुप्स और इवन प्रेशर ग्रुप्स, उनके कुछ कंसर्न्स हैं. ये सबके कंसर्न नहीं है ये, और उनके कंसर्न्स को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, बस आप इसको थोड़ा फ्रेम और अच्छे से करते तो आई थिंक सेम नॉलेज से ज्यादा स्कोर और आने का बात होता. तो इसीलिए बात आपकी ठीक है. Therefore, given India has 10,000 varieties of indigenous seeds of rice, promoting them should be the priority. बात नहीं है उन 10,000 वैरायटी को भी करना किस तरीके से किया जाए, उसके पीछे भी बहुत एफर्ट है, बहुत सस्टेनेबल वो चाहिए. और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या जीएम क्रॉप फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी वाला एलिमेंट आप लेके आते कि जीएम क्रॉप, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बावजूद जो बाकी लिमिटेशंस हैं, वेदर इट इज अबाउट वाटर, वेदर इट इज अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट, तो उसको लेके आप अगर थोड़ा सा और हल्का सा बोलते तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर. चलिए आगे. इंडिया India's price intervention policies to support its agri sector not only created a broken system but also complicate matters of international trade rules. तो ये क्रिटिकली डिस्कस बोलते ही कान खड़े कर लीजिए कि नहीं भाई हम नहीं मानते. प्राइस इंटरवेंशन पॉलिसीज के बहुत फायदे हुए हैं, लेकिन कुछ नुकसान है. और इसी तरह से कॉम्प्लिकेट इंटरनेशनल ट्रेड रूल तो है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स आर फ्रॉम द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव. आर दे रियली हाईलाइटिंग द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द डेवलपिंग एंड द अंडरडेवलप्ड कंट्रीज. तो आपको उस एंगल से देखना है. तो एमएसपी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स अलोंग विद द ग्रीन रेवोल्यूशन. बिल्कुल सही बात है. अच्छा आपने सब हेडिंग दी, डिजायरेबिलिटी ऑफ प्राइस इंटरवेंशन पॉलिसीज, अच्छा सब हेडिंग है. इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन फॉर फार्मर्स, फॉर एग्जांपल सीएसीपी MS23 क्रॉप्स. इकोनॉमिक सर्वे ने भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात भी की. 60% वर्कफोर्स डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इंश्योर सस्टेन इनकम की आपने बात की. ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, FRP फॉर शुगर केन टू मीट 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, बिल्कुल सही बात है. क्लाइमेट वनरेबिलिटीज, तो आई थिंक वंडरफुली रिटर्न. हाउएवर गिवन इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग बिकम्स मोर क्रूशियल. बहुत अच्छी बात है.
पीडीएस एंड एफसीआई, इतना बफर स्टॉक आपने बताया। डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट की आपने बात की, डिस्ट्रॉस वर्ल्ड ट्रेड बट डेवलपिंग कंट्रीज अलाउड अंडर पीस क्लॉज एंड ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। डेवलप वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज राइवलरी नीड एक्नॉलेजमेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी प्राइमेसी देन द प्रॉफिट बेनिफिट्स। तो राइवलरी नहीं है, वो एक तरीके से हक है डेवलपिंग कंट्रीज का। राइवलरी जब आप कहोगे जब दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे डेवलप कंट्रीज शुड बी मोर ओपन माइंडेड, दे मस्ट बी मोर मैग्नानिमिटी उनको शो करनी चाहिए, विच दे आर नॉट डूइंग। सो इट इज ऑल्सो द इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ। सो टू ब्रेक द करंट वीट साइज साइकिल, प्रमोशन ऑफ मिलेट्स, हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, आई थिंक ऑन ट्रैक है, ठीक है, बाकी अच्छा लिखा। एक एक बात निकल के आ रही है, एक मुद्दा आप बता पा रहे हो तो, लेकिन जो बात बोली आप उस पर थोड़ा सा बस हल्का सा और फोकस कीजिए तो इट विल बी बेटर। India has an opportunity to become a leading global food supplier provided it has efficient supply chain and the great marketing strategy, right marketing strategy। सही बात है, तो आप बताइए कि लीडिंग ग्लोबल फूड सप्लायर बनने के लिए क्या चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एंड एपिडा फॉर्म द फाउंडेशन इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। तो लेकिन बात है लीडिंग ग्लोबल फूड सप्लायर, तो सप्लाई चेन मार्केटिंग में आपने बोला किसान रेल, कोऑपरेटिव एक्सप्रेस, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मध्य प्रदेश, ये बहुत अच्छा लिखा, सब कुछ आ गया। अब उसके बाद अगला पैराग्राफ आपको बताना चाहिए कि कैसे माइक्रो लेवल पर होगा, कैसे गांव गांव के अंदर फूड स्टोरेज या फिर कोल्ड स्टोरेज बन सकता है, वो खर्चा कैसे उठेगा, और वो माइक्रो जो वेयर हाउसेज हैं वो कैसे सस्टेन होंगे। वो अगर आप ले आओ इसके बाद तो बात बन जाएगी। टू कैटलाइज द बेनिफिट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर बीइंग अंडरटेकन। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस प्रोक्योर स्टोर, आरसीईपी आईपीएफ ड्यू टू इम्पैक्ट ऑन फार्मर इंटरेस्ट, डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट इन वेस्टर्न बायस, फाइटोसैनिटरी मेजर्स फॉर एग्जांपल मैंगो कंसाइनमेंट रिजेक्टेड बाय यूएस लीड टू फूड वेस्टेज। अब लीड टू फूड वेस्टेज तो नहीं कहेंगे, वी फाइंड अदर मार्केट्स बट इट विल नॉट बी रिमेनिंग सो रिम्यूनरेटिव नहीं रहता उतना। बात सिर्फ ये नहीं है कि उसको आपको आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, बात ये जो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए क्या वो मिल रही है। वही अगर आप स्ट्रॉबेरी क्यूरेट करो, वही ग्रेप्स आप सीडलेस ग्रेप्स को क्यूरेट करके आप फ्रीजर में रख देते हैं 10 दिन, उनकी पेरिशेबिलिटी की टाइम बढ़ जाता है, तो फार्मर को पैसे ज्यादा मिलेंगे और उसके बाद वो ज्यादा दूर भी जा सकता है। अब पंगा क्या है कि जब तक वो फार्म से एयरपोर्ट तक पहुंचता है तब तक उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है, तो बाहर कैसे जाएगा। तो यानी आपको फ्रोजन फूड की बात कर सकते हो आप, मतलब फ्रोजन फूड का मेरे कहने का मतलब है कि जो मतलब हमारे पास जो वैल्यू ग्लोबल चेन की बात हो रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड स्टोरेज जैसे अमूल है, अमूल अभी अपने जो अपना उसका जितना वो इतना बड़ा है, इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट कोऑपरेटिव, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट मोर नंबर ऑफ वेंचर्स। एक रोहतक में हो रहा है, एक यूपी में कहीं है, एक उसके बाद अलग अलग जगह, 5 जगह ऐसा वो कर रहा है। इट इज गोइंग टू ब्रांच आउट, तो वो एलाइड सेक्टर का एक एग्जांपल हुआ, एग्रो एलाइड सेक्टर। आप डायरेक्टली फूड की बात करें तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे विल डेफिनेटली, या फिर पीएसयूज की बात भी करें जैसे आपने बोला भी है, नेफेड की बात भी आप बात करो, तो अगर फूड सप्लाई चेन में क्या चाहिए, फूड सप्लाई चेन में प्रोक्योरमेंट ठीक होनी चाहिए, प्रोक्योरमेंट होकर उसकी शेल्फ लाइफ बचनी चाहिए, तो बात तब तब पैसा मिलता है। शेल्फ लाइफ ही नहीं होती, टमाटर सड़क पे फेंकने पड़ते हैं, मिर्ची सड़ जाती है, जीरा अचार, अचार बोले जीरा लहसुन, यू हैव टू थिंक फ्रॉम ब्रॉड पर्सपेक्टिव, और उसके बाद आप वैल्यू चेन लेके आओ और उसमें उसमें आप जोड़ो। तो आपका पहला पार्ट बहुत अच्छा था, दूसरा भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बहक गया, थोड़ा बड़ा रह गया, वो स्पेसिफिक नहीं हुआ। चलिए आगे। लैंड बैंक्स आर इंक्रीजिंगली गेनिंग प्रोमिनेंस इन इंडिया टू इंकरेज लैंड यूज एफिशिएंसी। बिल्कुल सही बात है। इनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ लैंड बैंक एंड द स्टेट द कंसर्न रिलेटेड विद इट। लैंड बैंक्स आपने बताया, पोटेंशियल टू मोनेटाइज एसेट्स ड्रिवन बाय बोथ एग्रीकल्चर एंड रियल एस्टेट ग्रोथ। तो लैंड बैंक्स के आगे आप बताइए कि इसके लिए, इसमें आप बात शुरू में ही कीजिए कि गवर्नमेंट या फिर जो, या गवर्नमेंट है या रियल एस्टेट सेक्टर है, उसका किसका रोल है इसके अंदर। पूल एंड लैंड्स आर कलेक्टेड एंड डेवलप, तो कौन कलेक्ट कर रहा है, कैसे कलेक्ट होंगे, क्या वो सीमलेस है या कोई फ्रॉड हो गया, क्या हो रहा है, या उसमें कैसे, मतलब आपको एक बात बोलनी पड़ेगी तभी आंसर डिफरेंट हो। अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फॉर्मल क्रेडिट अलाउज कैस्केडिंग इफेक्ट्स इन एफिशिएंट। अवेलेबिलिटी of long term formal credit allows ki disallows, it prevents actually cascading effects. So you are saying it is allowing cascading effect in efficient तो land use. कैस्केडिंग इफेक्ट्स पॉजिटिव सेंस में ना, अगर वो लैंड डेवलप हो जाएगा तो उससे Cascading word is, cannot be used in a positive sense. You can never say ki I have studied so much that it has cascading effect on my exam. Cascading is always a negative word. प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन, बिल्कुल सही बात है। एग्जांपल दीजिए, स्टेट बताइए, यूपी बताइए, आप यूपी में बुंदेलखंड बताइए, बुंदेलखंड नहीं बताना तो आप कुछ और बताइए, आप यमुना एक्सप्रेस बताइए, आप मैसूरू बेंगलुरु कुछ तो करना पड़ेगा।
पीरियोडिक इनकम जनरेशन आप बताइए इतना सारा, जैसे आप मान लीजिए हिमाचल के अंदर भी हुआ कुछ, या फिर आप उत्तराखंड में बात करते हैं, तो कैसे कैसे यू ब्रिंग द होल पिक्चर ओवर हेयर, कैसे एग्रीकल्चर का कैसे, या फिर रियल स्टेट का कैसे, क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच। तो आई थिंक ऑल वर्ड्स आर वंडरफुल, दे आर ग्रेट, दे आर ब्रिंगिंग द एसेंस, बट देन मोर ऑब्जेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। तो उससे हो जाएगा रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस एंड गेटिंग कॉट इन रेड ट्रैप साइकिल, मोनोपोली एंड ओवर पावरिंग ऑफ प्राइवेट प्लेस। सारे कॉन्सेप्ट ठीक हैं, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को जो एक डायरेक्शन मिली है, और साथ में लेकिन जो इसके साथ जो एक वोकैबुलरी चाहिए वो लेके आइए। Therefore, land banks allows targeted policy sector lending. I think it is well written, no issues. चलिए आगे। ऑफ बजट बोरोइंग आपने बताया लोन्स होते हैं, दे आर टेकन नॉट बाय द सेंटर डायरेक्टली बट बाय अनदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो शुरू वाले आंसर में उसको ऑब्जेक्टिविटी से हमने लिख दिया था, वैसा ही लिखना चाहिए। कम शब्दों में अच्छी वोकैबुलरी के साथ आंसर को आगे बढ़ाना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट की बात हुई, फूड सब्सिडी एक्सपेंडिचर की बात हुई, गवर्नमेंट को बोला कि एफआरबीएम के अंदर लिमिट होने की बात हो जाती है, डाइवर्सिटी ऑफ सोर्सेज की। बिल्कुल, आई थिंक पॉइंट्स आर वेरी गुड, लेकिन आपको छोटे शब्दों में लिखना पड़ेगा, सेंटेंस छोटे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको उसमें स्कोर आएगा। लैक ऑफ लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी हमने ऊपर बात की थी, पीरियोडिक रिपोर्टिंग, रिस्क ऑफ फिस्कल profligacy and also the fine. So I think wonderful points here also, but then the only thing is that make sure sentences are small, make sure that you are writing it in a very structured way, बस उतना हो सकता है। जीएम फूड क्रॉप्स गेनिंग प्रोमिनेंस, जैसे इन्होंने बोला यूएसए ब्राजील, बिल्कुल सही बात है। इकोलॉजिकल कंसर्न, डिक्लाइन इन द हनी बी पॉपुलेशन, ये एक एविडेंस है। दे मे लीड टू इम्पैक्ट ऑन स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। 70% ऑफ फूड क्रॉप्स yield depends upon pollinating activities of the bee। तो इन्होंने एक तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। ह्यूमन हेल्थ के कंसर्न है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस मिलने की बात है, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है। पब्लिक कंसर्न की बात है, कॉमन सिटीजन, क्योंकि क्रिटिकली करना है तो इसीलिए आपको प्लस पॉइंट भी लेके आना पड़ेगा। ओनली सम क्रॉप्स हैव जीएम फैसिलिटी, जेनेटिक अप्रेजल कमेटी से अपने बात की, मीट इकोनॉमिक डिजायर्स। चलिए सोल्यूशन क्या है, दे कैन मीट, दे कैन हेल्प इन मीटिंग द हंगर क्राइसिस, बट नीड टू चेक वो क्या प्रॉपर मेंटेनेंस और उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात की, यूथ मस्ट बी इंटेलिजेंट। तो आप लाइए, आप एविडेंस बेस्ड चीज को लेके आइए, तो आई थिंक आंसर पहले वाले आंसर से हल्का सा ब्रॉड होना चाहिए। इंडिया की जो प्राइस इंटरवेंशन पॉलिसीज, लाइक वी हैव सीन इन द फर्स्ट आंसर आल्सो, गारंटेड क्रॉप प्रोक्यूरमेंट फॉर एग्जांपल एमएसपी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू फार्मर्स एंड सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी फर्टिलाइजर सीड्स। तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर हो गया, अच्छा पहले से। इम्पैक्ट की बात की तो क्रॉप प्रोक्योरमेंट कैन रिड्यूस डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर सेक्टर, इफ क्रॉप प्रोक्योरमेंट इज देयर, ग्लोबल प्राइस हाइक इज देयर एंड टू हिट डायरेक्टली सब्सिडी बिल। तो कोशिश बहुत अच्छी की, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन रहा है, और थोड़ा इस पर कोशिश कीजिए, अपने माइंड को उस तरीके से और आप आर्ग्यूमेंट में डालेंगे तो आएगा। लैंड बैंक्स आर क्रिएटिंग, लैंड बैंक्स आर बीइंग क्रिएटेड टू हैव अ बैंकिंग फैसिलिटी अर्निंग इन अपकमिंग टाइम इन द फ्यूचर। आगे की बात की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। अर्बन प्लानिंग पे इंपैक्ट हो सकता है, आई थिंक आई लाइक दैट, दिस इज वंडरफुल, और थोड़ा सोचना चाहिए था। वही ना, प्रैक्टिकल आंसर लेके आइए, तो कोशिश अच्छी है। रीपर्पसिंग अबंडेंट प्रायोरिटीज हो सकती हैं, मतलब इन द सेंस की जो पर्पस, जो मतलब ग्रीन स्पेस है उसको आप मिसयूज कर सकते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है, और इट कैन एक्ट एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो आई थिंक वेरी गुड पॉइंट्स, मस्ट बी अप्रिशिएटेड। लैंडेड प्रॉपर्टी मस्ट बी होल्डेड, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल बढ़ेगा, और प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, टेंजिबल एसेट। तो इन्होंने भी बताया तो अच्छा पहले आंसर की तरह है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रैक्टिकल तरीके से पुटअप होना चाहिए। तो सेकेंड आंसर में बल्कि मैं कहूंगा एक आध एलिमेंट फर्स्ट आंसर से ज्यादा है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा बताया इन्होंने, बाकी आंसर तो उन्होंने नहीं लिखे। अनुवांशिक रूप, जीन में कृत्रिम रूप से जो है संशोधित किया जाता है, तो इन्होंने बताया क्या होता है, चिंताएं बता दी। और आगे चलिए, जैव विविधता किया, उसके बाद क्षेत्र परीक्षण जांच। तो थोड़ा लाइए, जैसे पहले और दूसरे आंसर में जो हमने बातें की, अगर वो यहाँ आएंगे तभी आंसर पूरा होगा। सरकार, भारत विविधताओं से पूर्ण राष्ट्र है, विस्तार जो सरकारी नीतियों का निर्माण करती है। तो इतना लंबा बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्क्वीज करते इसको और आप आते कि भाई कैसे राज्य में मंदी को नियंत्रित करने के लिए खाद्य पदार्थों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सही बात है, बात तो ठीक है, जैसे प्याज पर निर्यात पर रोक लगाई हुई है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं द्वारा, भारत सरकार सब्सिडी और मूल्य, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लिखा सेकंड पैराग्राफ, इसका निर्णय कौन करेगा, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अनाज का आवंटन, एमएसपी। चलिए आगे, अच्छी कोशिश है, थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए आगे, कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज। यह कहना अनुचित है कि मूल्य हस्तक्षेप नीतियां अप्रभावी और जटिल है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए नियमों का स्थिरता की स्पेलिंग गलत है, या अधिक मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो अच्छी कोशिश की, थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आई थिंक वन मस्ट कंटिन्यू। चलिए आगे।
भारत में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है, ये हमने बोला किसकी आपूर्ति श्रृंखला या सही विपणन नीति, कुशल आपूर्ति श्रृंखला जो है एग्रीकल्चर की, जो हमने बात की थी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब तो 8 ट्रिलियन की बात होती है। वर्ल्ड फूड इंडिया सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन्होंने सम्मेलन से शुरू किया, उन्होंने उसको बाद मिलेट वर्ष की बात की, अग्रणी वैश्विक खाद्य आपूर्ति पारिस्थितिक तंत्र की बात की, सड़क से लेकर कोल्ड स्टोरेज, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जांच का एक ढांचा होना चाहिए निवेशक या खरीदार को, जैसे JNK का बोला इन्होंने, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, तो ये इन्होंने कोशिश अच्छी की, तो ये पॉइंट हमारे पहले के अगर आंसर में होते आंसर बाजरा जौ मूंगफली, तो वो आंसर कंप्लीट हो जाते। आपने ई नाम की बात की, सुगम नीतियों की बात की, उसके बाद आपने जो है प्रभावी ढंग से बताया कैसे, और सहकारी, जब तक आप सहकारिता को नहीं लेके आएंगे तो ये पूरा नहीं हो सकता, जैसे मैंने बोला है, तो उसका आप एग्जाम्पल लाइए, चाहे फिर वो नेफेड है, चाहे फिर वो अमूल है, चाहे फिर वो ग्रास रूट लेवल पे आपको लिखना पड़ेगा। बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे एग्रीटेक एप्स हैं, एग्रीटेक छोटे छोटे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, जो छोटे छोटे गांव तक पहुंच गए हैं, पूरा गांव मिलकर उनको यू हायर करता है, गांव वाले भी अपनी जमीन देने को तैयार है, तो वो आपको प्रैक्टिकल चीजें लेके आनी पड़ेंगी, आपको इमेजिनेटिव और इनोवेटिव होना पड़ेगा। इंडिया इंडस्ट्रियल भूमि बैंक एक पोर्टल है, बिल्कुल ठीक बात बोला, चलो ढांचे से संबंधित सूचनाओं को एक तरह दिया उन्होंने, राजस्व विभाग द्वारा भूमि बैंक को संभालने की जरूरत है, तो इन्होंने वो पॉइंट लिखे शुरू में जो पहले के आंसर्स में नहीं थे। बड़े उद्योगपतियों की बात की, किसानों की बात की, सरकार की बात की, पंचायत और नगर पालिका की बात की, चलिए आगे चलिए। और आपने लाल डोरा और सरकार की जमीन पर जो अवैध कब्जे हैं उनकी समस्याओं की बात की, भूमि बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करने की बात की, किसानों की जमीन लेकर अन्य जमीन प्रदान करने की बात की, लेकिन कोई अपनी जमीन आसानी से बेचना नहीं चाहता, तो उपजाऊ तो वो तो बिल्कुल नहीं, तो आई थिंक वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। तो इसको भी हम देखेंगे कि पहले दोनों आंसर्स में अगर एक दो आइडियाज यहाँ के आते और यहाँ के आइडियाज पहले के आंसर्स में होते, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन फिनोमिनल अमेजिंग। चलिए ऑफ बजट बोरोइंग फॉर फिस्कल टूल बताया गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नेंस सोशल जस्टिस, ऑफ बजट बोरोइंग के एग्जांपल दे दिया, एनुअल बजट स्टेटमेंट टेकन बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तो लेकिन हमने पहले वाले में कहा था कि ऐसा नहीं है, उसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट अगर आप रॉन्ग डालते हैं देन देयर आर गोइंग टू बी नो स्कोर एज सच। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, भारतमाला, MNRGA, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, चलिए आगे चलिए। तो ये क्लैरिटी के ऊपर है कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आप क्या कहना चाहते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ फंड भी आप लेके आगे, सभी कुछ लेके आगे, रह क्या गया इसके अंदर, पूरा ही आपने सब कुछ ही डाल दिया, आपने तो कुछ छोड़ा है ही ही नहीं सर, तो लाना था ना। क्या। सर है, ये सारी चीजें इसके पार्ट ही हैं। तो ऑफ और वो बजट, पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है सर इसमें। पार्लियामेंट्री अप्रूवल हो गया तो फिस्कल डेफिसिट में ही काउंट हो जाएंगे ना, फिर फायदा ही क्या हुआ ऑफ बजट का। बोलते क्यों ऑफ बजट, बजट के बाहर है तो पार्लियामेंट अप्रूव क्यों करेगा। जी सर, आई लुक इनटू इट। थैंक यू। चलिए मूव फॉरवर्ड प्लीज। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फूड बेस्ड ऑन जीनोम सीक्वेंसेस वन ऑफ द pragmatic alternative, चलिए एडवांटेजेस बता दिया आपने, क्लाइमेट फ्रेंडली एंड डिजास्टर रेजिलिएंट। अब क्लाइमेट फ्रेंडली वर्ड बहुत सब्जेक्टिव है, वही बात है, क्लाइमेट पे उसका इम्पैक्ट क्या पूरी तरीके से होगा ये नहीं मालूम, और डिजास्टर रेजिलिएंट रेजिलिएंट है, क्लाइमेट फ्रेंडली का आपको ये कहना चाहिए था, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको बचाता है वो, मतलब उससे उस पर इम्पैक्ट नहीं आने देगा। इंक्रीज इन यील्ड, बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रिशनल सेफ्टी, आयरन डाइटरी सब कुछ तो इंप्रूवमेंट आपने बता दिया, कंसर्न, अब इतना कुछ हो गया, चलिए आगे, कंसर्न लेस नो हाउ, तो जब सब कुछ आपने ऊपर बता ही दिया कि ये सब कुछ तो है, तो फिर रह क्या गया, लेस नो हाउ क्या हो गया। तो यानी बात को इस तरीके से बताना है कि हम अपनी बात को कन्वे कर सके कि जो जो ऊपर हमने पढ़ा पहले दो आंसर्स के अंदर कि भाई ऐसा कहा जाता है, हनी बी वाला एग्जांपल ठीक था, उसके बाद कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट तो नहीं है, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या है इसी चीज का ठीक से नहीं पता है, दैट इज वाई वी हैव एप्रीहेंशंस। तो जेनेटिक अप्रूवल, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्राइजल कमेटी की जो गाइडलाइंस हैं, ग्रेजुअल शिफ्ट की जो बात है, बिल्कुल ठीक बात है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, लेकिन आप लोग जो बाकी, इसलिए उसने क्रिटिकली बोला ना कि क्या भाई फूड सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है, तो GM फूड क्रॉप्स क्या वो कर पाएगा, तो आपको बहुत ही सहजता और बहुत सेंसिटिविटी से उस चीज को पुटअप करना है। ऐसे आप जैसे आंसर्स में हमने देखा वैसे पुटअप करेंगे तो उससे आपकी क्लैरिटी, आपकी थॉट प्रोसेस निकल के नहीं आता। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर 60% वर्कफोर्स, यस वेरी ट्रू, 50% 95%, तो इतने सारे फैक्ट फिगर एक साथ मत दीजिए, बात बताइए एक और उसके बाद अपनी बात बता के फिर उसको दोबारा ले आइए। फूड सिक्योरिटी, लार्ज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पार्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन DPSP, तो वो लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल आंसर पूछ रहा है।
तो उसमें डीपीएसपी ना भी लाएंगे तो चलेगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंक्रीज बफर स्टॉक, डिले इन प्रोक्यूरमेंट ऑफ एक्सेस बफर, स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग, मोनोकल्चर क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस। आगे चलिए। लेस डाइवर्सिफिकेशन, बात सही है। सब्सिडीज फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, यूरिया, डिग्रेडेड नेचुरल एक्विफायर्स, complication of international trade, WTO member box, whereas price intervention process 10% limit lead to tariff measures like phytosanitary over Indian export। अब नीड ऑफ द आर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो आपके पूरे आंसर में फैला होना चाहिए था, वो आपने लास्ट में उसको बहुत ही स्क्वीज कर दिया। तो वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल रहे हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, प्राइस इंटरवेंशन एंड उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं ये, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सारे के सारे आंसर के बीच में कहीं ना कहीं उस तरीके से आने चाहिए थे, रादर देन जो हमने पहले बोला। तो स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ आंसर, इवन इफ यू आर अवेयर ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ। So Ministry of Agriculture registered 15,000 plus farmers FPOs, farmer producer organizations aligned with the cooperative। बिल्कुल सही बात है, एपिडा एमपीडीए ठीक है। एग्रीकल्चर फूड, ग्लोबल इंडियन फूड डिमांड, ओके। हॉर्टिकल्चर बता दिया, ऑर्गेनिक बता दिया, डेयरी। तो क्या करें टू अचीव अबो सप्लाई चेन। तो आपने बहुत इसको थोड़ा और स्क्वीज होना चाहिए था, सप्लाई चेन। और ये बात बहुत सही कही, प्रैक्टिकल बात है। सप्लाई चेन के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते जो ऊपर लिखा, सप्लाई चेन फार्म टू गेट कॉन्सेप्ट, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बेटर क्वालिटी, टाइमली प्रोसेसिंग, तो कहाँ हो रहा है, एग्जांपल भी दे दीजिए। कोल्ड स्टोरेज जगह, दिल्ली मानेसर धनबाद, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ई इनवॉइसेस, डिजिटाइजेशन ऑफ टैक्सेशन, आई थिंक ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बट इसको वही बात है कि एक फ्लो में लेके आना है, जैसे पहले के आंसर्स में जो वो बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा अभी मैकेनिकल नहीं चाहिए। राइट मार्केट स्ट्रेटजीज, डोमेस्टिक लेवल, नो इंटरमीडिएटरीज, ई नाम पोर्टल, क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन, एफएसएसएआई, इंटरनेशनल लेवल, फोकस ऑन न्यूट्रिशनल हेल्थ सेफ्टी, एनवायरमेंट फ्रेंडली, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। चलिए आगे, चलिए आगे। with more shift toward diversification, farm products and better quality। I think ये आ रहा है, लेकिन पूरा आंसर एक, फिर पूरे पूरे आंसर, रोटी बनानी है तो रोटी ऐसा नहीं होनी चाहिए आधी कच्ची है, या उसका उसका शेप भी सही होना चाहिए, रोटी जलनी भी नहीं चाहिए और रोटी बराबर भी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो शायद होगा। चलिए आगे। DIPAM with Niti Aayog have finalized the idea of having land banks. Very good. Okay. Ready to use land parcels. I think very good start. Very good clarity. Land use efficiency. Use of unused land. एग्रीकल्चर बैरन लैंड है, अनडॉक्यूमेंटेड लैंड है, बेल आउट लैंड है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पर्पस भी बता दिया है। तो यानी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ये। इकोनॉमिक प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, सोशल पर्पस। चलिए चलिए, आंगनवाड़ी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, चलिए, पार्किंग। इनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यूज फॉर वेरी इकोनॉमिक प्रोडक्शन, वेल गारंटीड रेवेन्यू, टैक्सेशन, मोर स्पेंडिंग गवर्नमेंट, मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड सर्विसिंग, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स। बेनिफिट्स भी बता दिए। लैंड कंसिडरेशन, social benefits, land use for any purpose, raise concern over economic impact assessment, land title dispute। बात ठीक है। तो आई थिंक बात ठीक है। नीड टू बी डन allocation of land banks in considering project cost objective digitization process। तो ठीक है, अच्छी कोशिश है। थोड़ा सा और पूरे ब्रॉड उसको लेके चलेंगे तो आंसर में फर्क आएगा। Off budget borrowing is done beyond the scope of FRBM Act 2003 and meet the revenue shortfall of the government। जैसा कि पहले आंसर में देखा, दूसरे में देखा, और उसके बाद हमने यहाँ देख रहे हैं। तो यानी इससे पहले जो हमने आंसर पढ़ा, दैट आंसर वाज फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो यूज ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज टू ट्रांसफर डेट, जैसा कि शुरू में भी पीएसयू की बात की थी, बोरोइंग उसमें एग्जाम्पल भी दिया था, तो वो अच्छा था। बोरोइंग वाया इश्यूज ऑफ बॉन्ड्स, जैसे कि उज्ज्वला स्कीम की बात थी कि भाई पीएसयू ही करेंगे, जो करना सरकार तक आने की बात ही नहीं। यूजिंग द सेविंग पेंशन फंड, LIC, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही एग्जांपल है। देयर यूसेज इज नॉट डिजायरेबल फॉर लॉन्ग टर्म फिस्कल हेल्थ, आई लाइक दिस। सो टेक्निकल बाईपास हो जाता है एफआरबीएम का, बैलेंस शीट पे इंपैक्ट पड़ता है, पब्लिक कंपनीज पे इंपैक्ट पड़ता है, डेट फंडिंग कल्चर, बिल्कुल ठीक बात है, इंक्रीजिंग डेट। तो फ्लो अच्छा है, पहले आंसर में जाता था और दूसरे में हमने था, इसको भी हम उसी ट्रैक पे देख सकते हैं। सो इट इज ऑन ट्रैक। चलिए नेक्स्ट। It is argued that GM food crops are required to ensure food security of India। Examine, हमें इसको एग्जामिन करना है कंसर्न्स को। तो वो हमने आंसर्स में ज्यादा नहीं किया। आपने एग्जामिन कंसर्न क्या है, जैसे कि जो आंचल ने आंसर लिखा था, दैट वाज ट्राइंग टू एग्जामिन। उससे पहले वाला आंसर थोड़ा कम, लेकिन आंचल वाला आंसर वाज ट्राइंग टू एग्जामिन। तो जीएम क्रॉप, बीटी कॉटन हमने बोला, लेकिन इट इज कॉमन कि हम कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जीएसी ने बोला हाई यील्ड की बात है, जैसे पहले वाले आंसर में हमने देखा, पेस्ट ड्राउट रेजिस्टेंट की बात है, एक्सपोर्ट बेस्ड हाई वैल्यू क्रॉप्स की बात है, फूड सिक्योरिटी की बात है, सारे पॉइंट बिल्कुल सही हैं। कंसर्न्स, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज नॉट नेचुरल प्रोसेस, सो इट इज मेकिंग एडिट इन जीनोम। तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद जो है वेरी लेस डेटा एंड फील्ड ट्रायल, बिल्कुल ठीक बात है। मे क्रिएट कार्टेलाइजेशन बाय प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। विलेज फार्मर में फैटली डिपेंडेंट ऑन GM, thereby compelling them to
leave traditional mode of farming. So this is one of the best and appropriate ways पूरे आंसर को लिखने का. तो I think this should be appreciated. GM crops, EAC. सो फ्लो बहुत अच्छा है, बात रखी गई है, पहले भी रखी गई थी, लेकिन सिंपल तरीके से रखेंगे तो स्कोर आने के चांसेस ज्यादा है. अब इसको हमें क्रिटिकली डिस्कस करना है प्राइस इंटरवेंशन पॉलिसीज को. जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंडिया प्राइस इंटरवेंशन पॉलिसीज आर वेरी क्रूशियल. तो हमने क्रिटिकली बोल दिया, क्रूशियल है, उससे डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, हमारा कुछ डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, हमारे लिए वो वे अहेड है. बेटर रिम्यूनरेशन है, 47% वर्कफोर्स की आपने बात की. कॉम्प्लिकेट क्यों है? क्योंकि 10% पीस क्लॉज ब्रीच होता है तो दिक्कत है. वायलेटिव ऑफ ट्रेड डिस्ट्रक्शन पॉलिसीज है, नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड विद अदर कंट्रीज. सिमिलरली एट होम एमएसपी से होता क्या है, एक तरीके से डुअल सब्सिडी है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. और उसके बाद आपका पीडीएस का एग्जांपल दे दिया, लेस इंसेंटिव है प्राइवेट बॉडीज के लिए इंटरेस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, ये ब्रॉड पॉइंट है. और एथिकल डिलेमा भी है, फार्मर वर्सेस कंज्यूमर राइट, जैसे अभी हमने बात की थी. देयरफॉर प्राइस इंटरवेंशन मोर एक्सेप्टेबल हो तो क्या होना चाहिए, प्राइस डेफिशिएंसी सपोर्ट जो ये बात करें, सो एज टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. बाईपास एम्बर बॉक्स सब्सिडी, मिनिमम इनकम सपोर्ट करिए, जैसे पीएम स्कीम का एग्जांपल दिया कि रादर देन सब्सिडीज. उसके बाद यूरिया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सबकी बात की. इंडिया, अब ये एक तरीके से एक लाइन लास्ट में और आनी चाहिए थी, वो नहीं आई, कोई बात नहीं. इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम लीडिंग ग्लोबल फूड सप्लायर प्रोवाइडेड इज एन एफिशिएंट सप्लाई चेन. तो सप्लाई चेन का पोटेंशियल की बात की. इंडिया फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, शुगर केन, फूड ग्रेन, फिशरीज. तो ये भी एक बहुत अप्रोप्रिएट तरीका है. और क्या करना पड़ेगा एफिशिएंट सप्लाई चेन के लिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, जैसा कि पहले आंसर में भी हमने देखा, कुछ कीवर्ड्स थे, कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर ही हैं. हब एंड स्पोक मॉडल इन एफपीआई, क्रिएटिंग कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज फॉर स्टोरेज, रेशनलाइजेशन, जैसा आपने बोला भारत यूरिया और एमएसपी. रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो आप इसमें कोऑपरेटिव्स का रोल भी लेके आइए इसके अंदर. जैसा मैंने बोला कि आप अलग अलग स्टेट्स के अंदर बहुत बड़ा बड़ा कुछ कुछ हो रहा है, वहाँ एग्जाम्पल लीजिए, यूपी का एग्जाम्पल लीजिए, उत्तराखंड का लीजिए, हिमाचल का अलग से लीजिए. तो कोई एग्जाम्पल जब आप परफेक्टली फिट करेंगे, साउथ इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए, तो आपका स्कोर आएगा. लेकिन पहले के आंसर्स के मुकाबले 5% और 3% वी कैन से एट मैक्स कि ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है. और छोटे शब्दों में बात की, जैसे फूड डिप्लोमेसी, हाई वैल्यू एक्सपोर्ट, एफएमसीजी, पीएलआई स्कीम, ब्रांडिंग ऑफ आइटम्स वाया जीआई टैग. तो पता लगता है एग्जामिनर को यस कि इसको अगर चैलेंज दिया जाएगा, इसके सामने चैलेंज आता है तो मे बी एबल टू हैंडल इट. चलिए, लैंड बैंक्स गेनिंग प्रोमिनेंस, जो हमने बात की थी. लैंड बैंक क्वासी गवर्नमेंट एंटिटी है, बिल्कुल सही बात है. रिक्लेमिंग अनयूज्ड फैलो लैंड. चलिए, एफपीआई इंडस्ट्रीज, जैसे झारखंड का, झारखंड लैंड बैंक का नाम दिया इन्होंने. यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बताया, ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. यूज ऑफ लैंड रिकॉर्ड, डिजिटल पीएम स्वामित्व और फॉर बेटर केसीसी रीच के लिए बेनिफिशियल. कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री, ड्राई फूड, केवीआईसी. आई थिंक ये आंसर ज्यादा इससे अप्रोप्रिएट हो जाता है और ज्यादा ज्यादा जो है डेप्थ में चला जाता है. रिड्यूस द केस पेंडिंग टाइटल डिस्प्यूट्स होना चाहिए. बीडीओ और डीएम का रोल बताया. कंसर्न है इंक्रीज हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर का रोल. इट में हैम्पर, it may transfer, not hamper, it may transfer, NPS to SFBs or, DCCB. Land market could lead to cartelization. ये हमने ऊपर वाले पॉइंट्स भी देखे. फार्मर्स में भी गिवन फॉल्स इंप्रेशन हो सकता है ऐसा. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फर्टाइल लैंड. तो यानी पॉइंट्स आप देखिए, आपको भी पहले से पता थे, लेकिन उसको कैसे पुटअप करना है और कितने फ्लो में उसको लेके आना है, ज्यादा सनसनीखेज नहीं बनाना है. तो आई थिंक वी आर ऑल मूविंग इन दैट ट्रैक ओनली. सो ऑफ बजट बोरोइंग देखिए, रेज बाय पीएसयू, गवर्नमेंट लाइक एफसीआई, वही हमारी तरह स्टार्ट किया. चलिए, रोल ऑफ इन रेजिंग फंड्स, वेरियस एक्सपेंडिचर, रेजिंग फंड्स, फूड सिक्योरिटी की बात की, पीएसयू की बात की. डिस्कॉम्स, हमने डिस्कॉम को नहीं लिया था, बाकी हमारा सेम है. डिजायरेबिलिटी में देखो, इन्होंने बेनिफिट और डिसएडवांटेज इन्होंने ऐसे करके बता दिया. तो लोअर फिजिकल डेफिसिट बेनिफिट है, मेंटेनिंग द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट, एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो ठीक है, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, लेकिन बात सही है, जो लिखा सही लिखा है. अगेंस्ट द ट्रांसपेरेंसी इन, ये हमने भी लिखा. और उसके बाद हमने पीपल नॉट एबल टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ये बात बिल्कुल सही बात है. नो चेक ऑन द, ये बात हमने सब बातें की हैं. तो आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक, वी जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू पुट इट इन स्ट्रक्चर. गवर्नमेंट स्टेटेड फिजिकल डेफिसिट, एक्चुअल बोरोइंग अराउंड 3 to 4%, ये बात हम भी कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं. चलिए आगे. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर दोस्त, बताया जेनेटिक स्ट्रक्चर जिनका चेंज होता है, हमने भी बताया. ड्रॉट रेजिस्टेंस की हमने बात की. जीएम फूड की, फूड सिक्योरिटी की बात की. तो क्लाइमेट प्रूफिंग की, जैसे मैंने बोला था, एक लाइन आ सकती थी. हीट रेजिस्टेंस आ सकता है. डैमेज, फूड सिक्योरिटी की बात है. बैटरी यील्ड दे सकते हैं, हमने ही बताया. कैन बी फोर्टिफाइड, कैन बी, ठीक है. चलिए, कैन बी एडिटेड. पेस्ट रेजिस्टेंस की बात की. चलिए, तो कंसर्न्स इन्होंने भी बाद में, जैसे हाई कॉस्ट है, लैक ऑफ साइंटिफिक प्रूफ है, कैन हार्म जेनेटिक डाइवर्सिटी, कैन हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस. तो आई थिंक ऑन ट्रैक, वी कुड हैव आल्सो डन दैट. इनफैक्ट मैं तो ये चाहता था आप और एक आध एग्जांपल दें. तो ऑन ट्रैक है. चलिए नेक्स्ट. इंडियाज प्राइस इंटरवेंशन पॉलिसीज इस एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें हमने जो बात की थी,
तो इंडिया ऑफर्स वैरायटी ऑफ सब्सिडीज, बात बिल्कुल हमने बोला, प्राइस सिस्टम हमने बोला, मिनिमम सपोर्ट हमने बताया, प्राइस इंटरवेंशन हमने बताया। चलिए, मे क्राउड आउट प्राइवेट, हमने बोली ये बात, लेकिन हमने और ज्यादा प्रैक्टिकली बोली, हमने एग्जांपल देके बोला, परचेज एट एमएसपी हमने ही बताया, अकोमुलेशन ऑफ स्टॉक विद गवर्नमेंट, लॉस ऑफ पिल्फरेज वेस्टेज हमने बताया, प्राइस इंटरवेंशन कॉम्प्लिकेटेड क्यों, डब्ल्यूटीओ की बात हमने भी की, डेवलप कंट्रीज प्राइस इंडियन प्राइस की बात हमने भी की। बट डिस्पाइट बेनिफिट हमने क्या किया, इनकम सपोर्ट की बात की। तो अब स्ट्रक्चर देखिए, बस आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा क्लियर है, आइडियाज हमारे पास ज्यादा है, फैक्ट हमने ज्यादा डाले, लेकिन उसकी प्लेसिंग एंड द फ्लो ऑफ थॉट्स, बस उतना आपको सीखना है। इंडियाज प्राइस इंटरवेंशन नीड ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रेजिंग एमएसपी फॉर पल्सेस, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, बट इट्स इंपॉर्टेंट फूड सेक्टर, हमने भी ये बात की। बस आपको ये देखना है कि सिंप्लिसिटी से क्या हम अराइव कर रहे हैं उस बात पे। लीडिंग फूड सप्लायर, ग्लोबल फूड सप्लायर के लिए जो सप्लाई चेन की बात है, तो इंडिया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की इन्होंने बात की, हमने भी की थी, प्रवेश के आंसर में भी ऐसा पॉइंट था। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमने ही बताया, लास्ट और उससे पहले वाले आंसर में भी हमने बात की, पहले आंसर में भी हमने बात की थी। पोटेंशियल फॉर ग्लोबल फूड सप्लाईज, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की हमने बात की, 282 मिलियन फूड ग्रेन प्रोडक्शन की जरूरत नहीं बताने की, चलो बता दिया। लार्ज एरेबल लैंड, इससे कोई फर्क नहीं है, आप सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में इन्होंने भी कोई ऐसा एग्जांपल नहीं दिया। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हमने बात किया था, हाई लॉजिस्टिक का हमने एग्जांपल दिया, गति शक्ति की बात हमने की, हमने बाकी चीजों की बात भी की, मैकेनिज्म लाइक ई नाम की हमने बात की थी, उसके बाद बिल्ड ब्रांड बनाने की बात हमने की। तो इन्होंने भी ऐसा सिंपल ही बताया है, कोई ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, हम थोड़ी सी और उसमें ज्यादा कर सकते हैं, हमें बस अपने आप को सिंपल और क्लैरिटी से पुटअप करना है। लैंड बैंक का कॉन्सेप्ट बताया, हमने भी बताया ऐसे ही कि वॉलंटरी अपनी लैंड देते हैं गवर्नमेंट को, अच्छे प्राइस मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद मिलती है, इंकरेजेस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, हमने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हमने की, इजी अवेलेबिलिटी, बल्कि हमने तो और अच्छे से बताया है, हमने और क्रिटिकली बताया है कि हर तरह का लैंड देने की जरूरत नहीं है फार्मर को, जैसे आंचल ने भी लिखा कि शायद ना भी देना चाहे वॉलंट, और ऐसा दिव्या ने भी लिखा था, वॉलंटरी अप्रोच ऑफ लैंड एक्विजिशन। कंसर्न्स की बात की, नॉट ट्रूली वॉलंटरी, कोल्यूशन हो सकता है, थ्रेटन फूड सिक्योरिटी, ब्रीड्स करप्शन, तो इन्होंने और सिंपल लिखा, आपने ज्यादा स्ट्रेस तो वर्ड गलत है, लेकिन आपने ज्यादा प्रेशर दिया जहां पर प्रेशर पॉइंट पे नहीं देना है, तो दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। चलिए मूव फॉरवर्ड प्लीज। So it's on. ओके, कैन यू स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग? सो प्रवेश, व्हाट यू नीड टू डू, कैन यू टेल मी वेरी क्विकली? फैक्चुअली करेक्ट है, पार्डन? फैक्चुअली करेक्ट है सर। ओके, थैंक यू। आंचल? सर लेस वर्ड्स में लिखना है और विद एग्जांपल, जिससे कि एविडेंस बेस्ड लगे, बिल्कुल काफी जगह एविडेंस बेस्ड। मतलब। हाँ जी। दिव्या? सर पैराग्राफ को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करना, उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो, और हाँ, प्रैक्टिकल ज्यादा भी एग्जांपल। इमोशनल नहीं चाहिए, हर बार जो बात पूछी गई बस उतनी बताइए। मानसी? सर थोड़ा और स्ट्रक्चर पे और कर सकते हैं ताकि वो इन डिटेल लगे, और एंड एग्जाम्पल? एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल, हाँ, और हाँ, वो इन इतना डिटेल है। से बिल्कुल स्पेसिफिक एग्जाम्पल। आशिक? से एग्जाम्पल लिखना है, कोई स्टेट स्पेसिफिक और फिर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक। अरे लिखो यार, और सप्लाई चेन में इतने एग्जांपल आते हैं, या फिर आप लिखो कोई गांव का नाम लिखो, इतना कुछ है, मूंगफली से लेके कैशू नट से लेकर, क्या नहीं है भारत में, कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी मस्त। लिख दो, गलत होगा ही नहीं। अरे जगह मत लिखो, चीज तो लिख दो। सो करुणा, हाउ यू लाइक टू कंक्लूड? आंसर्स पहले से बहुत ज्यादा लाइट हो रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो हैवी नहीं फील होता है जब मैं पढ़ती हूँ आंसर, तो समझ आता है। हाँ, आप बताते थे पहले कि आंसर इनके पढ़ने के बाद आधा घंटा सर दर्द भी होता था, चक्कर भी आते थे, अब वो सब तो नहीं होता होगा ऐसा? नहीं सर, कुछ नहीं होता वैसा। वेरी गुड, वेरी गुड। So thank you very much, and we will get back soon with the next interaction.